अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुनैरा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लाई हूँ जो कि अलसी के लड्डू या अलसी की पिन्नी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत मुफीद रेसिपी है, बहुत मुफीद है। सर्दियों के मौसम में और फीमेल्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो है 1.5 किलो अलसी ली है। अलसी जो है इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब इसको रोस्ट करने लगे तो थोड़ा थोड़ा ऐड करें, मतलब हाफ़ इसको पहले कर लें और हाफ़ बाद में। और इसमें जब तड़ की आवाज़ आए तो इसको आप निकाल लें और पीस लें। दूसरी तरफ मैंने जो है आटा लिया। आटा जो है वो अलसी से हमने डबल ऐड करना है, यानी कि हमारे पास अलसी 1.5 किलो थी तो इसमें जो हमने आटा ऐड करना है वो 3 किलो ऐड करना है। और इसको भी थोड़ा थोड़ा ऐड करके ही हमने भूनना है या रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें भी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये सारा जो आटा है इसको मैंने भून लिया है, एक साइड पे रख दिया है। अब इसको एक बर्तन लेंगे बड़ा, उसमें ऐड करेंगे अलसी जो इसको मैंने पीस लिया था। मैंने थोड़ा इसको मोटा पीसा है, आप चाहें तो इसको बारीक भी पीस सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पीसा है। अब इसको मिक्स कर लेंगे आटे के साथ और इसको मिक्स करने के बाद जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास तो बादाम और मूंगफली, आप जो उनसे चाहें ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी इसमें बादाम और मूंगफली ही अच्छे लगते हैं। तो आधा पाव मेरे पास बादाम थे, उनको मैंने मोटा सा पीस लिया। उसके बाद मैंने आधा किलो मूंगफली है उसको छील के साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया है और सारी चीज़ें मिक्स करके इनको एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने 1.5 किलो घी लिया है, देसी घी में ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें ऑयल ऐड करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा इसमें ऐड की जाएगी, क्योंकि ऑयल जो है ना उसमें चिकनाई थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा ऐड किया जाएगा। और उसके साथ मैंने गुड़ ऐड किया है। गुड़ जो है वो 2 किलो है मेरे पास। और जो पानी इसमें मैंने 2 गिलास ऐड करना है। तो ये तार वाला शीरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमने जो शीरा रेडी करना है वो बस इसमें गुड़ मेल्ट करना है ऑयल में। और अब जो मैंने ये सारा मिक्स करके रखा हुआ था आटा और ड्राई फ्रूट्स अलसी वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करनी है। एकदम से हमने ऐड नहीं करनी, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि साथ साथ आपने चम्मच चलाना है। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस देखना, रेसिपीज़ देखना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियोस को फुल वॉच करें ताकि जो वीडियो है, जो रेसिपी है, आप तक अच्छे तरीके से पहुंच सके और आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। तो ये सारा जो मैंने इसमें था मिक्स किया हुआ मटेरियल, वो सारा इसमें अच्छे तरीके से ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आपने जब इसके लड्डू बनाने हैं तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ठंडा नहीं हो, मतलब इसको हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर ये जम जाता है। तो आपने इसके गरम गरम ही जो है लड्डू बनाने, इतना गर्म भी नहीं कि आपके हाथ ही जल जाएं बहुत ज़्यादा। तो आपने बस इसको देखें इस तरह से कि हाथ इसमें थोड़ा थोड़ा ठहर जाए और आप अपने हाथों पे इसको बर्दाश्त कर सकें, तो इतना सा आपने इसको गर्म रखना है। तो चलें अब इसको लड्डू बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसके लड्डू बना लिए। आप जिस तरह चाहें उस साइज़ के बना सकती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें कि आपकी अलसी की पिन्नी कैसी बनी है, लड्डू कैसे बने हैं। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।